आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के लिए बड़ी खबर। दोबारा आवेदन का मौका। 27 से 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा पोर्टल। वित्त वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रहे छात्र छात्राओं को आवेदन का दूसरा मौका मिला है, जो कि 27 से 31 अक्टूबर तक उनके लिए दोबारा पोर्टल खोला गया है। शनिवार को यह बात प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण सुभाष चंद्र शर्मा ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा के दौरान कही। यूपी में बिजली बिल जमा करना अब और आसान। खाता संख्या से पहले ये लिखना होगा, जाने डिटेल। बिजली उपभोक्ताओं को नेट बैंकिंग से बिल जमा करना आसान हो गया है। आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से बिल जमा करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। बिजली उपभोक्ता अपने खाता संख्या से पहले MAVVNL प्रीफिक्स कोड लिखकर भुगतान करेंगे, जिससे उनका बिलिंग सिस्टम और आरटीजीएस एक साथ अपडेट हो जाएगा। मेरठ से गाजीपुर तक सूर्य को अर्घ देकर की सुख समृद्धि की कामना। यूपी में दिखी छठ पूजा की धूम। उत्तर प्रदेश में छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व 4 दिन तक चलता है, जिसे व्रती सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया। वहीं प्रदेश के कई प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर समेत अन्य जगहों पर गंगा, गोमती और सरयू नदी के घाटों पर विशेष पूजा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यूपी में SIR के ऐलान से पंचायत चुनाव पर पड़ेगा असर। अप्रैल में ही शुरू हो पाएगी प्रक्रिया। बिहार में पहले चरण के पूरा होने के बाद SIR का दूसरा चरण 12 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो रहा है। इन 12 प्रदेशों में से एक उत्तर प्रदेश भी है, जहां SIR की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रक्रिया का असर यूपी में पंचायत चुनाव पर भी पड़ेगा। अभी तक माना जा रहा था कि फरवरी के पहले हफ्ते में पंचायत चुनाव शुरू हो जाएंगे। हालांकि SIR के आदेश के बाद अब यह चुनाव मार्च या अप्रैल तक टल सकते हैं। 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक होगी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा। एडमिट कार्ड होने वाला है जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा कि बहुप्रतीक्षित ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आयोजन 17 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक होगा। RRB वेबसाइट पर इस शेड्यूल की जानकारी दी गई है। यह रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। इससे पहले RRB ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर चुका है। इस परीक्षा से रेलवे में ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए 1 करोड़ से भी अधिक आवेदन आए हैं। हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा में छात्र विवरण संशोधन की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 31 अक्टूबर तक मौका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के विवरण में सुधार की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। छात्र अब नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारियों में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सुधार कर सकते हैं। यह निर्णय छात्रों को प्रमाण पत्रों में त्रुटियों से बचाने के लिए किया गया है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी। लखनऊ में जोड़े साहिब यात्रा में बोले CM योगी, जहां गुरु के चरण पड़े वहां स्थान राम राज्य की तरह। लखनऊ में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु परंपरा ने भारत को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुओं ने राष्ट्र की रक्षा, सेवा और मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह यात्रा हमें उस गौरवशाली गुरु परंपरा से जोड़ती है, जिसने भारत की संस्कृति को नई दिशा दी। उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR। 7 फरवरी 2026 तक चलेगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत भारत के 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसका राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विभिन्न राज्यों में एक साथ शुरू हो रहा है। यह प्रक्रिया अगले 2 वर्षों तक जारी रहेगी। निकायों की बैठकों में रिश्तेदारों की नो एंट्री। प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन पर योगी सरकार सख्त। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन यानी चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह उनके परिजनों या अन्य व्यक्तियों के बैठकों में शामिल होने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सुबह सुबह शुरू हो गई बारिश। मोन्था ने बदला यूपी का मौसम। 6 डिग्री गिरा पारा। जिस वक्त छठ व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दे रही थीं, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश शुरू हो गई। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मोन्था और अरब सागर में बने हवा के अवदाब का असर यूपी तक देखने को मिल रहा है। कल सुबह से बदली थी और दोपहर में बूंदाबांदी शुरू हुई थी। लखनऊ में रात तक रुक रुक कर कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी रही। इसके चलते लखनऊ में दिन के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई।
आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।